सारा रा 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 जोगीरा सारा रा 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 सारा रा 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 जोगीरा सारा रा 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 सारा रा 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 जोगीरा सारा रा 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 सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। बॉलीवुड की अजब कहानी गजब है इनका खेल, बॉलीवुड की गजब कहानी गजब है इनका खेल, बॉलीवुड की अजब कहानी गजब है इनका खेल, बॉलीवुड की अजब कहानी गजब है इनका खेल। बॉयकॉट के जाल में फंस के हो, बॉयकॉट के जाल में फंस के निकला इनका खेल, जोगीरा सारा रा 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 सारा रा 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 सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। पहले तो ये फिल्म बनाए बिना लगाए थॉट, पहले तो ये फिल्म बनाए बिना लगाए थॉट, फिर योगी से करे सिफारिश करो ना बॉयकॉट, फिर योगी से करे सिफारिश करो ना बॉयकॉट। जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। गंगूबाई फिर चड्ढा अब आया पठान, गंगूबाई फिर चड्ढा अब आया पठान। चौतरफा हंगामे से हलक में अटकी जान, चौतरफा हंगामे से हलक में अटकी जान। जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा सारा रा 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 सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। कहे जी हमें बचाओ, कहे जी हमें बचाओ, कहे जी हमें बचाओ, कहे जी हमें बचाओ, जोगी जी हमें बचाओ। योगी जी हमें बचाओ। ये मेरा शो नहीं है, ये किसका शो है? किसका शो है? जनता का। जनता का शो है। तो जनता के लिए जनता ही ताली बजाएगी ना, मेरे अकेले ताली बजाने से क्या होगा? हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ मेहमान भी हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन नौजवान हैं हमारे साथ जो फिल्म भी देखते होंगे, मुझे लग रहा है। फिल्म देखते हैं? जी जी जी। अभी फिल्मों को लेकर जो विवाद चल रहा है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भैया आप लोग अपना काम करो, पॉलिटिशियन हो तो जो काम आपका है वो कीजिए। आप ये क्या पड़ जाते हैं विवादों में? इससे फोकस जो है वो भटकता है। क्या लग रहा है आपको? ये बाइकॉट जो फिल्मों का चल रहा है ना, ये देश के खिलाफ जितने लोग ये जो देश के खिलाफ जो काम कर रहे हैं ना, इन लोगों के खिलाफ ये बाइकॉट गैंग जो है एकदम सक्रिय रहेगा और चलता रहेगा। बाइकॉट करते रहेंगे। बाइकॉट करते रहेंगे। बाइकॉट क्यों करेंगे? लेकिन इसलिए कि ये लोग देश के खिलाफ जो भी काम करते हैं ना, देश के जो भी एक्टिविटी है इसके खिलाफ ये लोग काम करते हैं। बयानबाजी गलत करते हैं, बयानबाजी गलत करते हैं। क्या नाम है? आप देखते हैं फिल्म की नहीं देखते हैं? फिल्म नहीं देखते हैं, लेकिन फिल्म पर हो रहे विवाद को देखते होंगे कि नहीं? वो भी नहीं देखते? देखते हैं। क्या लग रहा है कि फिल्मों को लेकर बाइकॉट या फिल्मों पर जो विवाद हो रहा है वो होना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? भैया फिल्म वाले जो मन करता है करो। देखो, भावनाएं, धर्म पे भावनाएं ठेस पहुंचती है तो बाइकआउट होना चाहिए। बाइकॉट होना चाहिए। क्या अंकल जी कैसे हैं? ठंड ज्यादा है और मास्क भी लगाकर आप आए, अच्छी बात है। फिल्म पर इतना विवाद हो रहा है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं पॉलिटिशियंस को कि भैया अपना काम करो ना, फिल्म वालों को अपना काम करने दो। क्या लग रहा है कि फिल्मों पर विवाद होना चाहिए, फिल्मों को बाइकआउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, विवाद तो नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन अगर कंडीशनल बनाई गई हैं विवाद की वजह से तो होना भी चाहिए। तो जब बात कि कंडीशनल अगर बनाई गई है तो फिर विवाद भी होना चाहिए और कहना भी चाहिए कि भैया रुक जाओ, ये काम ठीक नहीं है। वैसे भी कहा जाता है विरोध करने का सबका अपना अपना हक है और सबको विरोध भी करना चाहिए, लेकिन विरोध करने का भी एक दायरा होना चाहिए। अच्छा। हमें हिंसा की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हिंसा की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ, देखिए, बॉलीवुड की जो संस्कृति है वो हमारी संस्कृति को गंदा करती जा रही है। वो खाली क्या परोस रही है, नग्नता परोसते जा रही है। आप देखिए, गाने भी सुनेंगे ना तो गानों से भी अश्लीलता परोसी जा रही है। तो कहने का मतलब ऐसी फिल्मों का बाइकआउट होना चाहिए। क्या बाइकॉट करना चाहिए ऐसी गंदी फिल्मों का? बाइकआउट करना चाहिए? अरे लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई उनको क्रिएटिविटी की लिबर्टी है, उनको बनाने तो दो, देखो तो सही पहले। और ये बाइकआउट के नाम पर तो फायदा हो जाता है फिल्म वालों का। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? होता है कि नहीं होता? अब फिल्मों के नाम पे सिर्फ गंदा अश्लीलता फैलाई जा रही है, लेकिन अब फिल्मों का जो सही सांस्कृतिक जो होना चाहिए वो अब नहीं रहा है। बिल्कुल वो नहीं रहा है। नहीं रहा है क्या? नहीं रहा है। बाइकॉट होना चाहिए। बाइकआउट
करना चाहिए, लेकिन पॉलिटिशियन को काम करना चाहिए अपना या फिल्मों पर ध्यान देना चाहिए? फिल्म क्या अभी 9 साल से बननी है क्या? फिल्म तो अभी 9 साल से अभी फिल्म नहीं बननी, ये तो हिंदू मुसलमान वाली हुई है। जो मुसलमान बनाएगा तो उसमें विरोध है, हाँ हिंदू बनाएगा तो फिल्म देखना चाहिए। फिल्म दिखना चाहिए। इधर आओ जरा, इधर यहाँ की जनता से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? वीडियो बना रहे हैं? हाँ, वीडियो बना कि नहीं बना? बन गया। अब ये बताइए नाम क्या है? उवैस। फिल्म देखते हैं? और पठान को लेकर, बाकी फिल्मों को लेकर जो विवाद हो रहा है उस पर क्या राय है आपकी? कुछ नहीं राय है मेरी। कोई राय नहीं? फिल्म नहीं देखते? ये फिल्म देखना चाहिए, देखना कोई चाहिए। विवाद नहीं करना चाहिए। पठान देखने जाएंगे? देखने जाएंगे, गोडसे देखने जाएंगे? जरूर जाएंगे। सब जाएंगे। आप जाएंगे क्या? जरूर जाएंगे। होगी तो हैं? कंटेंट पे डिपेंड करता है, अगर कंटेंट अच्छा होगा तो देखने जाएंगे। कंटेंट अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस को पहले विवाद शुरू कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नहीं करना। पॉलिटिशियंस का तो काम ही विवाद है। पॉलिटिशियंस का काम ही विवाद है। जय बात। चलो अब अपने हमारे जो मेहमान हैं उनसे आपको मिलवा देता हूँ। देखिए बहुत अच्छे अच्छे मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ सुप्रिया सत्यम जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं हमारे साथ। मुर्तजा अली खान है, फिल्म क्रिटिक हैं हमारे साथ। प्रेम कुमार जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मानवी तनेजा को लगातार आप टीवी पर देखते रहते होंगे, हमारे साथ हैं, एक्ट्रेस हैं। और साथ ही हमारे साथ मीनाक्षी शर्मा हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ और मेहमान हमारे साथ जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे हम उनसे आपका परिचय करवाते जाएंगे। विशाल मिश्रा जी हमारे साथ हैं, जरा एक बार जोरदार ताली बजाइए विशाल मिश्रा जी के लिए। मेरी नजर उन पर नहीं पड़ी क्योंकि सेट पर थोड़े लेट पहुंचे, लेकिन आप देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, तो शुरुआत आपसे ही कर देते हैं। क्या मोदी जी जो कह रहे हैं उसके बाद लग रहा है कि विवाद रुकेगा? नहीं, देखिए वो हमारे मुखिया हैं और निसंदेह हम सबको अपने मुखिया, अपने प्रधानमंत्री जी की बात माननी चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है उन लोगों से कि अभी मैंने सुना देखा आप कह रहे थे कि क्रिएटिविटी की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, ठीक है, मूल अधिकार है। लेकिन ये जो क्रिएटिविटी की आज़ादी है, ये जो बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, तो उसके नीचे एक लाइन भी तो लिखी है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए, दे आर नॉट द एब्सोल्यूट राइट। मतलब विरोध होता रहेगा। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लिखा हुआ है ना, कि इनके मद्देनजर आपको ये अधिकार दिए जाते हैं। तो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसकी सीमा का तो पालन करना हो। सीमा का पालन तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास। सीमा का पालन करना चाहिए कि नहीं? आजादी के नाम पर कुछ भी बनाएंगे क्या? देखिए, अश्लीलता परोसना भी एक आरोप है, और जो आरोप ये लोग कर रहे हैं ना बॉलीवुड वाले, ये बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को गलत दिशा दिखा रहे हैं। युवा पीढ़ी को गलत दिशा दिखा रहे हैं। एक सेकंड देखिए, मानवी तनेजा ने हाथ उठा लिया है। मानवी जी, आरोप फिल्म पर लग रहे हैं, हालांकि मोदी जी कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन अपना काम करें और फिल्म वालों को अपना काम करने दे, लेकिन फिल्म पर आरोप तो लग ही रहे हैं। ये सीमा कौन तय करेगा? ये लाइन कौन ड्रॉ करेगा कि कितना दिखाएं और कितना ना दिखाएं? अब मैं ये बोलना चाहती हूँ, सुनो सुनो सुनो, कंगना पहने तो उलाला, कंगना पहने तो ऊप डाला, कोई और पहने तो ये क्या पहन डाला। तो ये कहाँ तक आप लेके जाओगे? कोई और पहनता है तो आपको आपत्ति हो जाती है। वही कंगना धाकड़ में बिकनी पहनती है, आपको आपत्ति नहीं हुई। धाकड़ में उसने काले रंग की बिकनी पहनी, आपको आपत्ति नहीं हुई। उसने भगवा रंग की बिकनी पहनी, आपको आपत्ति नहीं हुई। उसने इंटीमेट सीन भी किया, उसमें भी आपको आपत्ति नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे दीपिका के आपको एक गाने में आपत्ति हो गई, क्योंकि आपको प्रॉब्लम शाहरुख खान से है, आपको और किसी से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक सेकंड आ रहा हूँ। प्रॉब्लम शाहरुख खान से नहीं है, प्रॉब्लम उस पूरे बॉलीवुड से जो नग्नता परोस रहा है, अश्लीलता परोस रहा है। आप कायदे से फिल्म बनाइए, स्टोरी पे फिल्म बनाइए, देश के युवाओं को मैसेज देने वाली फिल्म बनाइए, हर कोई देखेगा। शाहरुख खान का विरोध नहीं करेगा, अजय देवगन का विरोध नहीं करेगा, अक्षय कुमार का विरोध। जब बात कायदे में फिल्म बनाओ भैया, कायदे में फिल्म बनाओ। हाँ, अरे तुम रस्सी से अंदर आ गए भैया, ये सीमा है, इससे बाहर नहीं आना है, ठीक है? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सारा। सर पहली बात तो यह है कि मूवी, कोई भी मूवी बनती है तो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनती है, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनती है। पहले ही मूवी स्टार्ट होने से पहले एक चित्र लिखा आता है कि ये मूवी सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है। हाँ, ये बात उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और ये G20 का प्रेसिडेंसी का ईयर है, तो आई थिंक बहुत जरूरी था कि हम भटके ना। हम भटक रहे हैं, अपने फोकस से शिफ्ट हो रहे हैं। बॉलीवुड सिर्फ एंटरटेनमेंट है, यहाँ भारत को विश्वगुरु बनाना है, तो उसका बड़ा विजन मोदी जी का जो है, उसमें किसी भी तरह की डाइल्यूशन और भटकना नहीं होना चाहिए। भटकना नहीं है, भटकना नहीं है। और यही तो कह रहे हैं मोदी जी कि भैया ये पॉलिटिशियंस क्या करते हैं ना, फिल्मों में किसने क्या पहना, क्या कौन बोल रहा है, इसी बात पर
विवाद खड़ा कर देते हैं। अब क्या होता है कि इधर विकास का काम चल रहा है एक तरफ और दूसरी तरफ फिल्म चलने लग जाती है। अब सारा ध्यान तो भटक जाता है, तो भटकना नहीं। हाँ साहब, फिल्म का छोड़ो मुद्दा, यहाँ गरीबी महंगाई पे बात करो। हाँ, गरीबी महंगाई पे बात करो, गरीबी पे बात करना, गरीबी महंगाई पे बात करो, रोजगार पे बात, रोजगार को लेकर जनता फिल्म का हमको कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सर बोलिए। देखिए, फिल्में बनती हैं, रचनात्मकता होती है, सब कुछ होती है, उसमें जो कुछ भी आपत्तिजनक बातें आती हैं तो क्या दर्शक और हम लोग तय करें? सेंसरशिप है, कानून है, उसके माध्यम से विरोध ना हो करके कोई पार्टी विरोध करती है, कोई संगठन विरोध करता है, पूरे देश को विषाक्त बनाया जाता है। सवाल ये है कि अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अगर नाथूराम गोडसे को फांसी होती है तो क्या उसका सम्मान करने वाला कोई फिल्म बनेगा? तो वो सुप्रीम कोर्ट का, संविधान का, देश का, लोकतंत्र का अपमान है कि नहीं? इसको रोकेगा कौन? इसको रोकेगी देश का कानून, इस देश का सेंसरशिप। अगर नहीं रोक रही है तो विरोध होगा, लेकिन तो रोकने वाला तो है, रोकने वाली जनता है। जनता जो फिल्म देखेगी नहीं, फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, तो भाई साहब कोई फिल्म ही नहीं बनाएगा। क्या भैया, आप फिल्म देखते हो कि नहीं देखते हो? मैं तो अभी तक देखा नहीं हूँ एक भी। अभी तक एक भी फिल्म नहीं देखे। ये लो भाई, ये क्या बात हुई? हाँ, सेंसर बोर्ड बीजेपी का हाथ में है, बीजेपी का हाथ में। अनुराग ठाकुर सेंसर बोर्ड के मंत्री हैं, उनको बर्खास्त करना चाहिए। पहली बात तो मंत्री से इस्तीफा दे तुरंत। वो क्या कर रहे हैं? वो यंग जनरेशन को नशेड़ी बना रहे हैं, गजेड़ी बना रहे हैं। तो ये ऐसी फिल्में देखी नहीं चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? नशा करते हैं क्या फिल्म देख के? नशेड़ी हो रही है क्या हमारी युवा पीढ़ी? देखो सर, फिल्मों से ना असर तो पड़ता है। मेरा मानना ये है कि फिल्म सांस्कृतिक के ऊपर बननी चाहिए, एक जो संस्कार हमें सिखाने चाहिए। हम लोग ना जो शुरू में संस्कार सीखते थे, जैसे कि आप अगर रामायण ले लो, श्री कृष्णा ले लो, हमारे बच्चे, हम सब उनको देख के बड़े हुए हैं। अब सर हम जो देखेंगे, कहते हैं ना, जो देखेगा वही बिकेगा। जो देखोगे यही तो सीखोगे, ये भी तो कहते हैं, इसमें कोई दो राय तो नहीं है कि जो देखोगे वही सीखोगे। और आज की पीढ़ी किताब से ज्यादा तो मोबाइल और टीवी पर है, तो वहां पर वो देखते हैं कि इतिहास ये है, तो उनको लगता है भैया इतिहास यही है। तो आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, और अगर नहीं करेंगे तो फिर सवाल तो उठेगा। बिल्कुल सवाल उठेगा और उठना भी चाहिए। अब वो दौर चला गया, आप कब तक बात करोगे कि किसने भगवा बिकनी पहनी है और किसने हरे रंग का लंगोट पहना है? तो रंगों में मत बांटो। मुझे लगता है कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। देश की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, तो 24/7 में हम यही कर रहे हैं। हम महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि किसने किस तरह का लंगोट पहना है। चलिए, बज गई ताली, ताली बज गई भाई। धरती पुत्री के लिए ताली बजाइए। और ये कह रही है कि बांटो मत, ये भगवा में नहीं बांटो, रंगों में नहीं बांटो, सबका अपना अपना कलर है। ये सफेद पहन के आए हैं, ये पीला पहन के आए हैं, और भैया पीला। यहाँ पे गरीबी और रोजगार की यहाँ बात नहीं होना चाहिए। पहले धर्म बचेगा तभी रोजगार मिलेगा। पहले धर्म बचेगा तो रोजगार बचेगा। लेकिन हाँ, आ रहा हूँ आपके पास। अब जरा इनके पास आ जाता हूँ, आए नहीं हूँ। आपको क्या लग रहा है, ये धर्म राजनीति के बीच में क्या फिल्में पिस रही हैं? देखिए, मैं सबसे पहले मोदी जी ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया, उस पे आना चाहूंगी। वाह, क्या बात है, इन्होंने जड़ को पकड़ लिया है। अब बोलिए जरा। हाँ। मोदी जी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डर गए हैं। डर गए, मोदी जी डर गए हैं, मोदी जी डर गए हैं। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा से डर गए तो कह रहे फिल्मों पर कोई बयान नहीं दो। अच्छी बात है, सुनते हैं और आगे क्या कहती हैं। मोदी जी सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। और आज राहुल गांधी जी, एक जो हमारी राजनीति में ये समुद्र मंथन चल रहा है और हलाहल विष निकल रहा है, जो नफरत का हलाहल विष निकल रहा है, राहुल गांधी जी अपने नाम को सार्थक करते हुए वो हलाहल विष पी रहे हैं। विष पी रहे हैं राहुल जी। जयपाद, बजाओ ताली भैया। विष पी रहे हैं, जरा पूछ लेते हैं जनता से। हाँ भैया, बात सिर्फ बेरोजगारी पर होनी चाहिए, और बात सिर्फ बेरोजगारी पर होनी चाहिए। लेकिन भाई मेरे, आज तो मुद्दा ये है कि फिल्मों पर विवाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। सेंसर बोर्ड का फिर क्या काम है? क्या काम है? सेंसर बोर्ड भी तो किसी लिए है। अगर हर जनता ही डिसाइड करी तो फिर उसको बंद करो पहले सेंसर बोर्ड। जनता डिसाइड करेगी, जनता डिसाइड कर ले सर। क्यों? तो जनता फिल्म देखेगी नहीं तो ऐसी फिल्म बनेगी नहीं, फिर उस पर बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए, मैंने आपसे सबसे पहले ही कहा, जनता जनार्दन होती है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, तो ये जनता ही है, जनता को तय करने दीजिए। लेकिन
सवाल ये उठता है कि बार बार ऐसा क्यों होता है कि केवल एक विशेष धर्म वर्ग के लोगों को ही, के प्रतीकों को ही, के लोगों को ही आहत करने की बातें दिखाई जाती हैं। आप तो अपना स्टेटमेंट शुरू कर देते हैं कि जो कुछ भी दिखाई जा रही है घटनाएं, ये पात्र काल्पनिक हैं, क्योंकि पिक्चरें क्या होती हैं, पिक्चरें को कहा जाता है कि समाज का आईना होती है पिक्चरें। हाँ, तो आईना एक रचनात्मक दृष्टिकोण से होना चाहिए कि एक मैसेज जाए। हाँ, हम लोग, लेकिन अब ये क्या करे, पश्चिमी को देख के, पश्चिमी देशों को देख के, फिल्मों को देखकर यहाँ वाले भी बनाते हैं सर, और मजा भी आता है। भैया ये फिल्में पैसा तो कमाती है, इसमें कोई दोराई तो नहीं है, कोई दोराई है क्या? आऊं हाँ, आ गया। इन्हें बेरोजगारों को रोजगार दे देते हैं। जितने बेरोजगार थे वो सब बन चुके हैं यूट्यूबर। ये बात है। और देखिए मानवी तनेजा जो है आइसक्रीम खाने लग रही हैं, मस्ती के मूड में आ गई हैं। हाँ, आ रहा हूँ, लेकिन भाई की बात पूरी होने दीजिए। एक सेकंड। हाँ। बाकी जो बचे थे बेरोजगार वो राहुल गांधी की यात्रा में चले गए हैं, और जो बेरोजगार थोड़े बहुत बचे हैं वो चले गए, पैनलिस्ट बन गए हैं। वो 2-4 इधर खड़े हैं, 2-4 उधर खड़े होंगे। ऐसे बेरोजगार भी खड़े जो इनके पास आईफोन है, अच्छे खासे कपड़े पहन के, तो वो क्या कह रहे हैं कि बेरोजगार है? अरे ये सब बेरोजगार नहीं है भाई, ये देख लीजिए बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनकर बढ़िया बढ़िया गाड़ी में आए हैं। ये बेरोजगार नहीं है, इनके पास बहुत काम है, बड़ी मुश्किल से आते हैं। हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता को चाटने का आदत हो गया। देखिए अभी आइसक्रीम कैसे चाट रही हैं। वो दिखा रही है। अरे वो कांग्रेस की कार्यकर्ता नहीं है भाई, गलत पकड़ रहे हो सर। ये शो है धरती पुत्र, और मोदी जी है हवाई पुत्र, और राहुल जी है धरती पुत्र। पैदल चल रहे हैं सड़क पे, मोदी जी हवा में चलते हैं। जय बात। अब दर्शक और जनता तय करे कौन है हवाई पुत्र और कौन है धरती पुत्र। हाँ जी, ये आइसक्रीम निकाल लिया आपने पहले। आइसक्रीम खा लूं, ये वो नफरती चिंटुओं के लिए है जिनको लगता है कि भगवा रंग है। तो इतनी अगर आपत्ति है तो आइसक्रीम मत खाओ ना, मत खाओ। मैं तो खाऊंगी, मुझे गर्मी लग रही है, मैं तो खाऊंगी। अरे भाई जरा कैमरा भी घुमाइए, बंधु जरा कैमरा घुमाइए। मानवी तनेजा के बयान पर जो है ये देखिए रिएक्शन आ रहा है बहुत सारे लोग। आइसक्रीम कैसे खाते हैं? रोटी की तरह तो नहीं खाते, कांटा छुरी से भी नहीं खाते, तो चाट के ही खाते हैं। चुस्की लेके खाऊंगी, किसी को क्या आपत्ति है? मेरी आइसक्रीम से किसी को क्या आपत्ति है? अगर इतनी आपत्ति है तो बंद करा दीजिए ना, कि भगवा रंग की आइसक्रीम इसलिए नहीं खा रहे। अब भगवा रंग की आइसक्रीम का भी बंद करवा देंगे क्या? हाँ, बोलिए, आगे बोलिए। हाँ, देख, बेशरम रंग कहाँ से बेशरम रंग हो गया? वो आपका नजरिया है, क्योंकि आप बीजेपी के चश्मे को लगा करके उस रंग को देखे हैं। उसमें बहुत सारे रंग थे, उसमें गोल्डन भी था, हरा भी था, पीला भी था, नीला भी था। वो आपको नहीं दिखा, लेकिन आपने सिर्फ बीजेपी का चश्मा उतार के जरा जनता का चश्मा पहन लीजिए, आपको सारे रंग दिखेंगे। सारे रंग दिखेंगे। क्या? हाँ, सुनिए तो। अरे भैया यहाँ आइए जरा, सुनिए। हाँ, कहिए। देखिए अभी लोग राहुल गांधी जी पर टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए इस देश में इतिहास रहा यात्राओं का। कोई मोटरसाइकिल से यात्रा करता था, तो कोई रथ से यात्रा करता था। पहली बार देश का कोई नेता पैदल चला, और भाजपा में कोई ऐसा नेता नहीं जो पैदल चल पाए। और सुनो, अभी और है, रुको भाई, रुको, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, मुर्जा भाई आ रहा हूँ। आप जानते हैं राहुल गांधी जी ने भाजपाइयों को टारगेट जो दीजिए ना, वो टफ हो गया। बेचारे बड़ी बड़ी तो तोंदे निकल आई हैं, सत्ता में मलाई खाते खाते, तो पैदल कहाँ चल पाएंगे? तो इनको दिक्कत तो होगी, इनको समस्या तो होगी, और ऐसे ही सर पटकेंगे, और देश का युवा बेरोजगार इनको ऐसे ही लताड़ेगा। लेकिन मानवी तनेजा ने जिक्र कर दिया बेशरम रंग। अरे एक सेकंड, हाथ उठाए खड़े ही रहते हैं। ये हमारे भाई इतने इंटेलिजेंट हैं कि हमारे शो में आते हैं और हाथ उठाकर खड़े रहते हैं। आ रहा हूँ, रुक जाओ। लेकिन मानवी जी ने जिक्र किया बेशरम रंग का, और देखिए हमारे साथ हमारे भाई भी है गौरव। आ रहा हूँ मैं, अब एक सेकंड आ रहा हूँ जरा। गौरव कह रहे हैं, आज गौरव मुझे कह रहे थे कि भाई साहब, विद्या भैया, अगर हम इस मूवी पर बात कर रहे हैं, हम गोडसे की मूवी पर बात कर रहे हैं, तो एक गाना भी वो सुनाना चाहते हैं। तो आप लोग सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते? बताइए। सुनना चाहते हैं। चलिए, तो गौरव जरा थोड़ा सा 2 लाइन सुना दीजिए, उसके बाद मेहमान के पास जाऊंगा। हमें तो लूट लिया मिलके दुनिया वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके दुनिया वालों ने। बहुत ही तंग किया अब तक इन सवालों ने, बहुत ही तंग किया मिलके
फिल्म वाले भी यही कह रहे हैं कि बहुत ही तंग किया हमें अब तक। तो मोदी जी ने कहा भाई यार पे सिर्फ ये लोग गुमराह करे, बाइकआउट सिर्फ भगवा रंग पे नहीं हो रहा है और बिकनी पहनने पे नहीं हो रहा है, सिर्फ पीले रंग किसी भी रंग पे किस बात पे हो रहा है, किस बात विवाद हो रहा है कि जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जो देश के साथ गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, ये लोग उन लोगों के साथ जाके सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए ये बाइकआउट गैंग खड़ा रहेगा और हमेशा खड़ा रहेगा जो देश के। क्या उधर सरदार जी आपके पास आता हूँ जी, कहिए जी। सरदार जी पहले बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार ताली बजाओ भाई। सरदार जी आए हमारे साथ, धरती पुत्र है हमारे यहाँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। टॉपिक हमारा था फिल्मों के बारे में जी। ये गोडसे अभी मूवी आ रही है गोडसे पर, और पठान पर तो विवाद चल रहा है। पठान भी चल रहा है। तो बात ऐसी है कि देखिए कि फिल्में बनती हैं और जो हमारे इसको चलने देते हैं उनका भी कसूर है, सेंसर बोर्ड का भी कसूर है। सेंसर बोर्ड का कसूर है, लेकिन जनता का भी तो है। देखते क्यों है भाई, बिल्कुल देखते क्यों है। हाँ जी हाँ। देखिए, मैं एक बात यहाँ करना चाहता हूँ जो हम अक्सर भूल जाते हैं। जब 50 के दशक में प्यासा बनी थी और उसमें गाना था कि कहाँ है वो जिनको हिंद पे नाज है, तो नेहरू जी गुस्से में निकले थे और बैन लगा दिया था गानों पे। नेहरू जी ने बैन लगा दिया था, नेहरू जी ने बैन लगा दिया था, ये मोर्चा कह रहे हैं। 50 के दशक में बॉलीवुड के गाने बजना बंद हो गए थे ऑल इंडिया रेडियो पे, और तभी फिर वो रेडियो सिलोन शुरू हुआ, बिना का गीतमाला शुरू हुआ। तो बॉलीवुड हमेशा से सॉफ्ट टारगेट रहा है। ये पॉलिटिशियन चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, या किसी भी पार्टी के हो, कलाकार का जो क्रिएटिव फ्रीडम है उसको दबाते हैं, उसका हक छीनते हैं, और कलाकार सफर करता है, वो सॉफ्ट टारगेट है, उसका भी पक्ष लेना चाहिए। सॉफ्ट टारगेट है इसलिए पक्ष लेना चाहिए। अब हाथ उठा लीजिएगा जिसको बोलना है, मैं आ रहा हूँ। हाँ देखिए, मानवी ने तो आइसक्रीम खा के दिखा दिया है, और आप इधर देखिए, मैंने ये ऑरेंज नेल पेंट लगा रखा है। कोई रंग बेशर्म नहीं है, सब रंग शुभ है। हर रंग, चाहे हरा रंग हो, चाहे सफेद रंग हो, चाहे पीला हो, चाहे काला हो, चाहे लाल हो, हर रंग शुभ है। तो ये बेफालतू की जो इशू उठाए जा रहे हैं कि ये रंग पहनने से हिंदू धर्म का अपमान हुआ है, मुझे लगता है ये जो संकीर्ण सोच है, इससे समाज को निकलना होगा और जोगिरा के पास जाना होगा। हाँ। अभी मैडम ने रंग का जिक्र किया है, चलो रंग को छोड़ दो, पर लेकिन ये जो अश्लीलता आज बॉलीवुड हमें दिखा रहा है परोस के, एक ये उर्फी जावेद। सबसे ज्यादा नाराजगी भैया अश्लीलता को लेकर है सर, सबसे ज्यादा नाराजगी अश्लीलता को लेकर। देखिए, अश्लीलता निश्चित रूप से चिंता का विषय है, लेकिन इसको रोकने के लिए हमारे पास सिस्टम है। आम आदमी आपस में क्यों एक दूसरे के खिलाफ ट्रोल करे? ये वातावरण क्या है देश में? इस वातावरण को रोको। ये ट्रोल कंपनी को रोको, ट्रोल कंपनी को रोको। और बोलना चाहता हूँ, अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे, अफगानिस्तान का उदाहरण दे रहे थे, कह रहे थे धर्म बचाना है तो ऐसा करना होगा। अब तालिबानियों ने भी धर्म बचाने के नाम पर ही हिंदुओं पर जुल्म किया, क्या वही हिंदुस्तान में करना चाहते हो? इधर से कमेंट आने वाला है सर, वो कह रहे हैं कि धर्म तो अफगानिस्तान में भी बचा है। देखिए, धर्म का मतलब क्या होता है? धारण करना, ही से है। तो धारण कीजिए ना, किसको धारण करना है? नैतिक मूल्यों को धारण करना है ना, समाज को आगे ले जाने के लिए धारण करना है ना, समाज को मैसेज देना है ना, युवाओं को एक पाठ देना है ना। तो क्यों ना हम समाज के बीच में, युवाओं के बीच में एक ऐसा पाठ दें कि ताकि हम अपने भारत के गौरव का गुणगान कर सके। हाँ, मानवी 9 राज्यों में चुनाव है, 2023 से चुनाव है, सीएम का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी को लग रहा है कि मिल बांट के चले, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट बैंक पे भी खतरा है। अब वोट बैंक पे खतरा है। देखिए, मेरा सिर्फ इतना मानना है कि बॉलीवुड जो है वो एक इंडिया के लिए बहुत प्राइड की चीज होती है। पूरे हिंदुस्तान का नाम बॉलीवुड की वजह से रोशन होता है। तो ये जो नेगेटिविटी शुरू हुई है, प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद, इसको रोकने की जरूरत है। आई थिंक मोदी जी ने जो बोला है, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा, पठान के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। मोदी जी का टारगेट है 2024 के चुनाव। वो चाहते हैं कि जो आज बेरोजगारी है और ये जो अमीर होता जा रहा है, गरीब हो रहा था, उससे वो इस मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी नहीं, वो तो ये कह रहे हैं, एक सेकंड मैं रोक रहा हूं, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं भैया हिंदू मुसलमान एक तो बंद करो देश में, ये जो खाई आप बढ़ा रहे हो उसको बंद करो। पॉलिटिशियंस को बोला भैया अपना काम करो, अपने अपनी जगहों पर ध्यान दो, और कहा कि फिल्म वाले फिल्म बनाते हैं तो फिल्म बनाते दो। लेकिन एक सेकंड सरदार जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, मूवी आई थी कुछ साल पहले, उड़ता पंजाब। मैं पंजाब को बिलोंग करता हूँ, आप मेरा डीएनए कराइए, कुछ भी मेरे अंदर से निकले। कुछ भी नहीं उड़ रहा है इनके अंदर, इनके अंदर कुछ भी नहीं उड़ रहा है, लेकिन
देखिए एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो कंट्रोवर्सी होती है ना, इससे किसका फायदा होता है, जरा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। और हमेशा ये कंट्रोवर्सी अपने आप नहीं उठती है, इसके पीछे जो लोग लगे होते हैं, जरा उन पर भी ध्यान दीजिएगा। जोगीराज जत्था के पास चलते हैं, लेकिन चलते चलते आपको बता देता हूं कि हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं। अभी हम जोगीराज जत्था के पास जाएंगे और उसके बाद 50 खबरें दिन की हम दिखाएंगे आपको। जोगीराज जत्था। विद्या भैया, मोदी जी ने एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं कहता हूं कि हर पार्टी के सर्वाधिकारी को ये उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? मोदी बोले उन पर छोड़ो जिनका फिल्मी काम, मोदी बोले उन पर छोड़ो जिनका फिल्मी काम, मोदी बोले उन पर छोड़ो जिनका फिल्मी काम, मोदी बोले उन पर छोड़ो जिनका फिल्मी काम। तुम जनता की सेवा कर लो, तुम जनता की सेवा कर लो, तुम्हारा थोड़ा काम, तुम जनता की सेवा कर लो, उनका थोड़ा काम। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा जोगीरा सारा रा रा रा। और हम आपको आज दिन की खबर दिखाएं, लेकिन अभी थोड़ा वक्त बचा है भाई, थोड़ी और बात करते हैं। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? मुर्दाबाद करेंगे, गोट से मुर्दाबाद, गोट से मुर्दाबाद करेगा। देखिए ये जो मैडम कह रही थी आपको, आज ही कश्मीर से कांग्रेसी एमएलए का फोन आया कि हम आतंकवादियों को बढ़ावा देंगे और आते ही उनको 1-1 करोड़ देंगे और जो आतंकवादी जेल में बंद है उनको छोड़ देंगे। देखिए ये कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है। और मैडम कह रही थी ऑरेंज 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 खा के दिखा रही थी। ये बताइए इनसे, दीपिका पादुकोण का अभी बोलेंगे, एक मिनट बोलिए। हो गए बर्दाश्त से बाहर, हो गए बर्दाश्त से बाहर। हिंदुस्तान में रहना है, जय श्री राम बोलना है। जब बात, लेकिन भैया सुनिए, एक सेकंड रुकिए। अरे भाई, जय श्री राम कहने पर तो किसी को आपत्ति है ही नहीं। अरे मानवी तनीजा बताइए, जय श्री राम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आपके कहने पर नहीं कहूँ, मेरे कहने पर नहीं कहेंगे और आपत्ति यही जाएगी। आप मेरे कहने पर कहेंगे, मैं तो कह नहीं रहा हूँ, वो जनता कह रही है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। देखिए ये हमारी संस्कृति है और ये हमारा देश है कि सत श्री अकाल भी बोल रहे हैं और जय श्री राम भी बोल रहे हैं। लेकिन फिल्मों पर क्या लोग बट जा रहे हैं, या फिर ये फिल्म वाले जो है ये कंट्रोवर्सी करा के फायदा उठा रहे हैं? एक बात बोलूं, जब तक अगर ये फिल्म वाले हैं ना, अगर ढंग से फिल्म बनाएंगे ना, तो सब लोग पिक्चर को सपोर्ट करेंगे। ये अगर हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं करेंगे, ये ऐसी कुछ चीज नहीं दिखाएंगे ना, तो लोग इनको आगे लेके जाएंगे। ये इनमें सबसे बड़ी कमी है कि ये चीज करते हैं, ये सबसे बड़ी कमी है। लेकिन एक सेकंड देखिए, कुछ भाई हमारे जो हैं वो इधर हैं और यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम पड़ जाती है। क्या नाम है आपका जी? नीतीश जी, क्या लग रहा है कि ये फायदा उठा रहे हैं फिल्म वाले ऐसा विवाद कराकर? और मोदी जी ने जो कह दिया है उससे कम से कम ये जो विवाद भी कराते हैं और फायदा भी उठाते हैं, उससे जी ने तो बिल्कुल सही कहा है। हाँ। और फिल्म वाले इसका फायदा उठा रहे हैं। हाँ। क्योंकि इनका जो ये फिल्म का जो चल रहा है इस समय, जब विवाद चल रहा है, विवाद जो चल रहा है, आपकी बात पूरी कर देता हूँ मैं। साल से चल रहा है, इनको फ्री में पूरा का पूरा वो मिल जा रहा है। हाँ, फ्री में मिल जाता है। एक तो विवाद फ्री में, टीवी चैनल्स पर डिबेट फ्री में, और बॉक्स ऑफिस पर पैसा भी खूब बरस जाता है। बेशरम रंग का मतलब एक तो हमें समझ नहीं है, और दूसरा सेंसर बोर्ड ने 20 कैंची क्यों चलाई, ये भी पूछना चाहिए कांग्रेसियों से। क्यों? क्योंकि उनमें अश्लीलता थी, उसमें गंदगी थी और ऐसी कुछ बातें थी जो इन्होंने कॉपी की थी हॉलीवुड से। पाकिस्तान का गाना चुराया, एक गाना और चुराया। इधर देखिए, सेंसर बोर्ड किसकी है? बीजेपी के अंदर आती है। सेंसर बोर्ड ने कश्मीर फाइल पे कैंची क्यों नहीं चलाई? वहाँ पे भी कैंची चलनी चाहिए थी। फैक्ट्स को पहले रीचेक करना चाहिए था, फैक्ट्स को रीचेक नहीं किया, उधर कैंची नहीं चलाई। यहाँ पर दबाव में कैंची चली है, दबाव में। और बेशरम रंग का जो आपने सॉन्ग बिकनी है उसमें कैंची नहीं चली है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए उस बिकनी में कैंची नहीं चली है, वो भगवा रंग का बिकनी पहना हुआ उसने। जी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अश्लीलता है। हमारा भारत जो हिंदू धर्म है वो शुरू से मॉडर्न रहा है। ये तो मुगलों ने प्रोग्रेसिव रहा है। प्रोग्रेसिव बोलिए, शब्द प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव नहीं है, मॉडर्न रहा है। उसमें स्त्रियों को बराबर के
के अधिकार दिए गए हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा खजुराहो का टेम्पल है। मानसिकता लोगों की जो गंदगी है, नहीं खजुराहो का टेम्पल वो नहीं, अलग बात हो गई। ये बिल्कुल आप समझिए इस चीज को, आप मानसिकता समझिए, सनातन धर्म की मानसिकता समझिए। ऐसा नहीं है कि आप अश्लीलता परोस रहे हैं। आज क्या आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के अपने बच्चों के साथ जो ये परोसा जा रहा है उसको देख सकते हैं? आप मुझे बताइए, देख सकते हैं? तो उसमें लगना पूछ लेता हूँ। हाँ कहाँ नहीं देख सकते? नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते। शर्म आएगी। क्या चीज, क्या पूछ, इनका सवाल क्या था? सवाल है कि जो फिल्में आ रही हैं, जो गाने आ रहे हैं, घर में बैठ के बच्चों के साथ देख पाते हैं कि नहीं? देखो आज जो फिल्में आ रही है शाहरुख खान की, उसमें अश्लीलता की सारी हदें पार कर रखी है। और शाहरुख खान जो पठानियों की हकीकत औकात में पठानियों की जो सुनो, पठानियों के साथ तालिबान ने पठानियों की माँ बहन बेटियों के साथ तालिबान ने बलात्कार किया। ये चीजें क्यों नहीं दिखा रहे ये पिक्चर में? बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। हाँ। हिंदुस्तान में हाँ। एक संस्कृति सभ्यता के अनुसार में रहना है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा उछाल कर रहा है तो गैर कानूनी होता है। हाँ, हाँ, बोलिए। अभी मैडम ने कहा था कि अश्लीलता परोसी जा रही है। मैडम आपने बेनलेट क्वीन देखी थी? कहाँ थी आप उस टाइम? पे? जनता की सुननी होगी भाई, जनता की सुननी होगी। और वक्त अब खत्म हो गया है। मैं जिनके पास नहीं आ पाया हूँ उनसे मैं माफी चाहता हूँ। जल्दी से बोल दीजिए, वक्त खत्म। मेरे को तो लगता है शाहरुख खान अब ओल्ड हो गए हैं, पुराने हो गए। सर पता क्या है? सर पता क्या है? शाहरुख खान की एक ही गलती, शाहरुख खान की सबसे बड़ी गलती कि उसने मोदी जी से ये नहीं पूछा हम कैसे खाते हो। एक तरफ तो बुर्का की मांग करते हैं और हिंदू लड़कियों को बिकनी में देखना चाहते हैं। ये बात है, लेकिन बहुत अच्छा। चलते। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि पठान एक देशभक्ति वाली फिल्म है, जो हमारे जो देश के लिए देशभक्ति वाली फिल्म है। सुनिए, देश के लिए जो स्पाइज होते हैं ना, जो अपनी जान निछावर करते हैं भारत माता के लिए, उनका गुणगान करिए। वो अनसंग हीरोज हैं। अनसंग हीरोज को कह रहे कि ऐसे हीरो हैं जिनके बारे में अभी तक पहले यहाँ के लोग खामोश हो जाइए। और जो लोग पठान को देशभक्त बता रहे हैं, एक बात सुनिए, ये देश वीर वीरांगनाओं की भूमि रहा है। वो पठान, जिस पठानों को 10,000 पठानों को 21 सिखों ने मिलकर धूल चटाया था। सलवार, रुकिए। सलवार की नोक पे सलवार पहनने वाले की मूवी देखेंगे क्या बात करते हैं? ना ऐसी मूवी चलेगी, ना इसका समर्थन करने वाले लोग चलेंगे। चलिए ठीक है, ये जनता की राय है। अब देखिए मुझे जाना होगा, अब वक्त नहीं है। जल्दी से। हम इस देश को तालिबान नहीं बनने देंगे। तालिबान नहीं बनने देंगे। और भाई गौरव, आप हमारे साथ आए, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जोगीरा जत्था, क्योंकि समापन जो है यहाँ से, स्टूडियो से नहीं, क्योंकि वहाँ तो 50 खबर चलती है, दिन भर की खबर हम दिखाते हैं। ये हम करते हैं कि भैया यहाँ से कनॉट प्लेस से जो दिखाते हैं ना, उसके बाद पूरे दिन की खबर दिखाते हैं, तो वो आपको दिखाएंगे। लेकिन चलते हैं जोगीरा जत्था के पास। किसके पास? विद्या भैया पब्लिक है, ये सब जानती है। पूरे देश को जोड़ते हुए एक सूत्र में देश का हर एक मुद्दा उठेगा धरती पुत्र में। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। फोगाट कुश्ती